साल 2001 की ठंडी शाम थी। सर्द हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। राहुल का मुंबई में आज पहला दिन था। कोचिंग में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रहने के लिए कमरे की तलाश में पूरा दिन निकल गया था। बड़ा शहर, अच्छे कॉलेज, नामी कोचिंग, सब तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन एक सिंगल लड़के को कमरा मिलना किसी मिशन से कम नहीं होता। राहुल बस स्टॉप पर खड़ा यह सोच ही रहा था कि अब रात कहाँ बिताए। तभी बिजली की तेज कड़क सुनाई दी और वो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। यह मुंबई का आउटर इलाका था। आम दिनों में जहाँ हर वक्त भीड़ रहती है, आज वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। आसमान में बादल, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा, सब मिलकर माहौल को और भयानक बना रहे थे। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटकर देखता है, वहां एक लड़की खड़ी थी, जीन्स और कुर्ती पहने, हल्की सी मुस्कान लिए। इतनी रात को आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए था, राहुल बोला। मौसम भी खराब है, अपने घर से किसी को बुला लीजिए। बस मिलेगी या नहीं पता नहीं। लड़की ने बस एक नजर उसकी ओर देखा और फिर चुपचाप सड़क की ओर देखने लगी। राहुल को उसका यह बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वहां भी बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। करीब 45 मिनट तक दोनों वहीं खड़े रहे। रात की 9:30 बज चुके थे। राहुल को भूख भी लग रही थी। मुझे नहीं लगता इस रूट से अब कोई बस आएगी, राहुल ने कहा। लड़की बोली, तुम मुंबई के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? हाँ, मैं बनारस से आया हूँ। यहाँ कोचिंग ज्वाइन की है, बस आज रूम नहीं मिल पाया। तो अब कहाँ जाओगे? सोच रहा हूँ स्टेशन के पास किसी लॉज में रुक जाऊं। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ, लड़की ने कहा। मेरी सोसाइटी में एक फ्लैट खाली है, तुम वहीं रह सकते हो। अभी रात को जाना सही रहेगा क्या? आप एड्रेस दे दीजिए, मैं सुबह आ जाऊंगा। वो मुस्कुराई। ये मुंबई है, यहाँ कभी रात नहीं होती। वैसे भी ये बस स्टॉप कब्रिस्तान के ठीक सामने है। सुना है यहाँ अक्सर अजीब चीजें होती हैं। राहुल हल्का सा हंस पड़ा। आप भी मजाक करने लगी। मजाक नहीं, सच्चाई कह रही हूँ। चलो मैं रास्ता दिखाती हूँ, लड़की ने कहा। उसका नाम नैना है और वह लखनऊ की रहने वाली है। दोनों चलते हुए एक पुरानी कॉलोनी तक पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था और मकानों पर अंधेरा पसरा था। ये कॉलोनी तो बहुत पुरानी लग रही है, राहुल बोला। नैना ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते। 3 नंबर वाला मकान खाली है, तुम वहीं रुक जाओ, मैं 2 मकान छोड़कर रहती हूँ। राहुल ने दरवाजा खोला और जैसे ही लाइट ऑन की, नैना उसके सामने खड़ी थी। तुम तो बाहर खड़ी थी ना, अंदर कैसे आ गई? अरे तुम्हारे साथ ही तो आई हूँ, नैना बोली। यह रूम अभी रहने लायक है, तुम्हारे पास जगह नहीं है, आज यहीं सो जाओ। रात भर राहुल उस अजनबी मदद के बारे में सोचता रहा। सुबह जब उठा तो दरवाजे पर एक नोट लगा था, गुड मॉर्निंग राहुल, नाश्ता टेबल पर रखा है, नैना। कुछ दिन बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। नैना ने बताया कि वह बैंक की कोचिंग करती है और दोपहर में ही बाहर जाती है। एक बात याद रखना, उसने कहा, यहाँ आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, किसी को अंदर मत लाना और पड़ोसियों के दरवाजे भी मत खटखटाना। राहुल हर रोज उसे देखने का इंतजार करता। उसे लगा कि उसे एक सच्ची साथी मिल गई है। एक दिन छत पर बैठकर राहुल ने कहा, नैना, तुम बस 2 मकान छोड़कर रहती हो, पर अब ये दूरी भी नहीं झेली जाती। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बहुत ज्यादा, नैना बोली। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वक्त गुजरता गया। राहुल और नैना अब एक साथ रहने लगे थे। एक दिन राहुल का पुराना दोस्त आदित्य मिलने आया। भाई, अब तो तू गायब ही हो गया। नैना है ना, वो अकेली बोर हो जाती है, राहुल बोला। मतलब लिव इन में रह रहे हो? हाँ। वाह, तो भाभी से मिलवाओ ना। दोनों सोसाइटी पहुंचे, लेकिन जैसे ही आदित्य ने जगह देखी, वह सन्न रह गया। ये जगह तो खंडार है यार, ये सोसाइटी तो सालों से बंद पड़ी है। राहुल हंसा। तू झूठ बोल रहा है, चल अंदर। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका चेहरा उतर गया। दीवारें सीलन से भरी, मकड़ी के जाले और चारों ओर धूल। ये क्या मजाक है राहुल, ऐसे घर में कौन रहता है? नहीं यार, कल तक ये घर एकदम साफ सुथरा था, नैना ने ही तो सजाया था। अचानक लाइट झिलमिलाई और एक ठंडी हवा का झोंका दोनों को छू गया। भीतर वाले कमरे से खटखट की आवाज आई। राहुल बोला,
शायद नैना अंदर है। दोनों अंदर गए मगर कमरा खाली था। अब बाहर के कमरे से वही खटखट दोबारा गूंजी। आदित्य डर गया। भाई, यहां से निकलते हैं, राहुल बोला। रुक, नैना ने सुबह मुझे टिफिन दिया था। वह किचन भागा और एक टिफिन निकाला। देख, यही है मेरा टिफिन, खोल कर देख। आदित्य ने जैसे ही टिफिन खोला, उसमें से सड़ी बदबू निकली। अंदर कीड़े रेंग रहे थे। अब दोनों भागते हुए एक पड़ोसी के घर गए। एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। राहुल बोला, सर, आप मुझे जानते हैं ना? मैं 3 नंबर वाले घर में रहता हूँ। आदमी ने हैरानी से कहा, तुम वही लड़के हो जो रोज अकेले उस खाली फ्लैट की छत पर बैठकर बड़बड़ाते रहते हो। तुम्हारे साथ कोई नहीं होता बेटा, वहां कोई लड़की नहीं रहती। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। झूठ बोल रहे आप, नैना हर दिन मेरे साथ होती है। बेटा, उस सोसाइटी में पिछले 6 साल से कोई नहीं रहा। वो जगह भूतिया है। राहुल टूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि पिछले 1 साल से वो एक छलावे में जी रहा था। दोस्त उसे गांव ले आया, जहां उसने कुछ हफ्तों बाद खुद को संभालना शुरू किया। समय बीता। 20 दिसंबर, वही तारीख जब पहली बार उसने नैना को देखा था। रात को अचानक उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। राहुल, वह भागकर छत पर पहुंचा। सामने नैना खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। राहुल दौड़ा, उसका हाथ थामा। तुम आ गई नैना, चलो सबको मिलवाता हूं। नैना पीछे हटी, एक कदम और फिर छत से नीचे गिर गई। राहुल चीखते हुए जाग गया। ये सब सपना था। अगले दिन उसकी माँ बोली, बेटा, तेरे लिए रिश्ता आया है, लड़की बरेली की है, अच्छी है। राहुल ने थके मन से हामी भर दी। सगाई के दिन वह लड़की उसे ऊपर घर दिखाने ले गई। दीवार पर एक तस्वीर देखकर राहुल के कदम रुक गए। ये कौन है? लड़की बोली, ये मेरी दीदी नैना है। 4 साल पहले दिल्ली में पढ़ाई करने गई थी। किसी लड़के से प्यार करती थी जिसने उन्हें धोखा दिया। दीदी ने फांसी लगा ली थी। राहुल का चेहरा सफेद हो गया। शादी के दिन रात में जब वह कमरे में गया, दुल्हन का घूंघट उठाया और सुना वही जानी पहचानी आवाज, मैंने कहा था ना जान, तुम्हारा साथ मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। राहुल के हाथ कांपने लगे। दुल्हन की पुतलियां सफेद पड़ गईं, चेहरा भयावह हो गया और कमरा सन्नाटे से भर गया।